I have seen these gowns at Dubai market. I swear, I would wear a better dress than this on my birthday. Alia and Ranbir having negative on-screen chemistry will never not be funny to me. Plus, why is he looking like Alia's uncle? आपने ना एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हाल ही में ना काफ़ी सारे बॉलीवुड कपल्स अलग अलग टूरिज्म ऐड कर रहे हैं। जैसे अनुष्का और विराट ने करी थी दुबई टूरिज्म की ऐड, फिर रणवीर दीपिका ने करी थी आबू धाबी टूरिज्म की ऐड, एंड वाले रणबीर ने करी है दमाक आइलैंड टूरिज्म की ऐड। एंड इसी चीज़ के लिए ना अब इन्होंने दुबई में हाल ही में एक इवेंट में अपीयरेंस करी थी विच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ chaos एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वीडियो टुडे। तो इसके लिए आपको छोटा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। आलिया और रणबीर दोनों ही दुबई में स्पॉट किए गए थे एंड दे वर अटेंडिंग द दमाक आइलैंड्स लॉन्च इवेंट। And now this couple is the official brand ambassador of Dubai-based luxury real estate developer Damac. रणबीर को स्पॉट किया गया था नेवी ब्लू वेलवेट टक्सीडो जैकेट, crisp white shirt and black trousers. Alia on the other hand, she was wearing a 1980s vintage sequin gown जो कि डिज़ाइन किया गया है बाय द लेजेंडरी बॉब मैकी। ये वही डिज़ाइनर है जिन्होंने कई बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, जेंडेया बीइंग वन ऑफ देम। अब आलिया का जो गाउन था ना, इट हैड ऑल द सिग्नेचर मैकी ड्रामा, अ हाई स्लिट sheer net with sequin and that old Hollywood kind of shimmer. इस लुक को उसने कंप्लीट किया था विद सोलिटेयर इयररिंग्स, गोल्ड हील्स एंड अ स्लीक बन। बट द इंटरनेट हैड सम अदर ओपिनियंस। जैसे ही आलिया की पिक्चर्स और क्लिप्स सर्कुलेट होने शुरू हुए ना ऑनलाइन, कई नेटिजन्स ने उसे कॉल आउट किया। कुछ का ये कहना था कि आउटफिट काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा है, इट्स अनफ्लैटरिंग एंड इवन बैडली स्टाइल। कुछ ने भी पॉइंट आउट किया कि आलिया ना खुद भी थोड़ी अनईजी लग रही थी कैरिंग दैट ड्रेस, while others question the stylish choices, especially ऐसे इंटरनेशनल इवेंट के लिए। आप यहाँ पर ना नेटिजन्स के कुछ कमेंट्स देख लो। आई हैव सीन दिस गाउन एट बुर्ज दुबई मार्केट। आई एग्री, इट लुक्स वेरी टैकी। एंड यहाँ पर ना मैंने कुछ ऐसे भी कमेंट्स देखे थे कि आलिया वॉज मॉडेस्टली डिजाइन बिकॉज वो दुबई में थी। तो यहाँ पर कुछ लोग का ये कहना था कि दुबई इज नॉट कंजर्वेटिव, इट्स जस्ट दैट आलिया इज स्टाइल सो बैडली, जैसा कि आप ये वाला कमेंट देख पा रहे हो। बट मेरे हिसाब से इट इज नॉट अबाउट द फैक्ट कि दुबई कंजर्वेटिव है या नहीं। व्हाट आई फील इज कि वो दमाक आइलैंड के ऑफिशियल एम्बेसडर हैं अब, एंड आलिया के खुद के बिना कुछ ऐसे मैंडेट्स रहे होंगे जो कि शायद एक ब्रांड थिंग होगी। जैसे अगर आपने देखा होगा यूजुअली जितने भी सेलेब्स होते हैं या तो वो हिजाब पहनते हैं या फिर दे डू दैट मॉडेस्ट क्लोथिंग फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज इन द यूएई। बट लेट मी नो आपके आलिया के आउटफिट के ऊपर क्या थॉट्स हैं। एक और चीज़ भी जो इस इवेंट से वायरल हुई थी ना, वो था आलिया का ऑकवर्ड डांस जब वो रणबीर की सॉन्ग परफॉर्म कर रही थी विच इज़ बदतमीज दिल फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। ऑल्दो द क्राउड वाज चीयरिंग, जब क्राउड चीयर कर रहा था ना तो आलिया सॉफ्टली स्टार्टेड हमिंग, लेकिन थोड़े टाइम बाद रणबीर जंप इन करता है एंड वहाँ पर ना वो काफ़ी एनर्जी से डांस करना शुरू कर देता है व्हाइल आलिया जस्ट स्टूड स्माइलिंग ऑकवर्डली। यहाँ पर कई लोगों का कहना था कि शी इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू हैव फन। नॉट ओनली दिस, मुझे तो कुछ ऐसे कमेंट्स भी दिखे थे दैट आलिया इज लुकिंग लाइक अ बोर्ड वाइफ हु इज ड्रैग्ड टू अ फैमिली पार्टी। हिलेरियस इज व्हाट आई थिंक। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो इनका दमाक आइलैंड की क्लिप थी ना, जो ऑफिशियल क्लिप थी, जब वो सर्कुलेट होनी शुरू हुई ना सोशल मीडिया पर, तो रणबीर आलिया का कंपैरिजन शुरू हो गया विराट अनुष्का एंड रणबीर दीपिका के साथ। जैसे मैंने ना कई ऐसे ट्वीट्स कंसेक्यूटिवली देखे थे जहाँ पर ना ये चीज़ लिखी गई थी कि आलिया और रणबीर की केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन अयान ने इसको ब्रह्मास्त्र में दिखा नहीं पाया था। अगर आप जानते हो तो रणबीर एंड आलिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वर कास्टेड इन ब्रह्मास्त्र एंड उस मूवी में ना उनकी केमिस्ट्री के लिए उन्हें काफ़ी बैकलैश मिला था। जैसे मैं आपको बता रही थी, मुझे जैसे ना कई ट्वीट्स देखने को मिले थे, जैसे आप देख भी पा रहे हो कि अयान मुखर्जी शुड बी अरेस्टेड फॉर मेकिंग अस बिलीव दैट दे डोंट हैव एनी केमिस्ट्री। एंड अक्सर कई ट्वीट्स में ना तो ये चीज़ लिखी हुई थी कि आलिया और रणबीर की केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन अयान ने इसको ब्रह्मास्त्र में दिखा नहीं पाया था। एंड अब हम उन्हें संजय लीला भंसाली की जो मूवी है लव एंड वॉर, उसमें देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। Now, here is the thing. A lot of these posts look just identical, same caption, similar tone, and all conveniently promoting one thing. Kyler and B की chemistry is there. It's just that Ayan उसको नहीं दिखा पाया था. Just in time for the upcoming film Love and War directed by Sanjay Leela Bhansali. So naturally, people started connecting the dots कि क्या ये coincidence है या फिर just strategic PR. जैसे आप यहाँ पर ना कुछ कमेंट्स देखो, आलिया एंड रणबीर हैविंग नेगेटिव ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री विल नेवर नॉट बी फनी टू मी। सीरियसली शी हैज मोर केमिस्ट्री विद रणबीर। और जो ये वाला ट्वीट मैं आपको बता रही थी ना, जहाँ पर अयान मुखर्जी को कॉल आउट किया जा रहा था कि वो अच्छे से ब्रह्मास्त्र की केमिस्ट्री पोर्ट्री नहीं कर पाया, तो इस पे किसी ने कमेंट किया, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट केमिस्ट्री ना, इट्स जस्ट नॉट देयर। One part Alia with other actors and Ranbir with other actresses have better chemistry. How do I explain? But it is.
Where is the chemistry? Sorry, I still can't see it now. And in Brahmastra, chemistry was not the issue. तो ये तो थे वो comments जहाँ पर रणबीर और आलिया को कॉल आउट किया जा रहा था रिगार्डिंग देयर केमिस्ट्री इन द एड एंड इन जनरल ऑल्सो। और जो मैं आपको बता रही थी ना कि सिमिलर वे में सारे पोस्ट जो लग रहा था एक स्ट्रेटेजिक पीआर मूव है लव एंड वॉर मूवी को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज उसमें आलिया, रणबीर एंड विकी, द थ्री ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर। तो आप वो वाले भी कुछ पोस्ट देख लो। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर भी लिखा हुआ है फॉर लव एंड वार, इस वाले पोस्ट में भी लिखा हुआ है फॉर लव एंड वार। तो ये ना लग नहीं रहा था कि ये कोइंसिडेंस है, ऐसा लग रहा था कि एक प्लान पीआर मूव है। कुछ और कमेंट्स भी जो मुझे दिखे थे ना विच आई डोंट अप्रिशिएट एट ऑल, वो रणबीर की एज शेमिंग के रिगार्डिंग थे कि रणबीर इज लुकिंग लाइक आलियाज अंकल एंड दिस नॉट समथिंग आई पर्सनली सपोर्ट। एनीवेज, मैं आपके साथ एक और ट्वीट भी शेयर करती हूँ। सो दिस ट्वीट सेज रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण केमिस्ट्री इन अबू धाबी एड वाज वे मोर नेचुरल एंड ब्यूटीफुल देन व्हाटएवर दिस ट्राई हार्ड वांनाबी पावर कपल्स केमिस्ट्री रोल। खैर, मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आती कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यूजुअली इंटरनेशनल टूरिज्म ही क्यों प्रमोट करते हैं। अगर आप देखोगे तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आर नॉट जस्ट एक्टर्स, दे आर वॉकिंग बिलबोर्ड्स। आप उन्हें एक लाइन में खुशबू गुजरात की, और आपने देखा होगा वो कैंपेन किस तरीके से फेमस हुआ था। इट वर्क्स, इट रियली डज। अमिताभ बच्चन फॉर गुजरात, शाहरुख खान फॉर बंगाल, प्रियंका चोपड़ा फॉर असम, दीज वर नॉट जस्ट एड्स। ये जो कैंपेन्स थे ना लिटरली चेंज कि लोग इन स्टेट्स को कैसे देखते थे। बिकॉज जब एक सेलिब्रिटी कहता है कि यहाँ आओ, ये जगह सेफ है, ब्यूटीफुल है, वर्थ विजिटिंग है, पीपल ट्रस्ट देम मोर देन एनी गवर्नमेंट वेबसाइट। एंड ऑनेस्टली इंडिया को यही चाहिए। इंडिया इज ब्यूटीफुल, द काइंड ऑफ ब्यूटीफुल दैट इंस्टाग्राम फिल्टर्स कैन नॉट इवन कम्पीट विद। आप हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देखो, कितने प्रिटी स्टेट्स हैं, कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। बट इफ वी टॉक अबाउट रियलिटी, हमारे सेलेब्स हैं, दे आर ऑलवेज सीन इन दुबई, मालदीव्स, लंदन। समटाइम्स आई फील लाइक बॉलीवुड हैज अ सीक्रेट डील विद एमिरेट्स एयरलाइन, क्योंकि अगर आप उनकी फीड देखोगे वो इन्हीं प्लेसेस से यूजुअली फिल्ड होती है। बीच में जो मालदीव कंट्रोवर्सी भी हुई थी, उसके बाद कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने लक्षद्वीप को प्रमोट करा था, बट वो भी ना मेजरली ऐसे ही लग रहा था कि वो फोर्स्ड प्रमोशन था। एंड नाउ दे आर बैक टू विजिटिंग मालदीव्स अगेन। हमारे इंडिया में कितनी अच्छी अच्छी जगह है, देयर इज लद्दाख, मेघालय, केरला, राजस्थान, कश्मीर। इट इज ऑलमोस्ट आयरॉनिक, इंडियन सेलिब्रिटीज तो होते हैं ना, वो फॉरेन टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट करते हैं मोर देन देयर ओन कंट्री। बट एक चीज़ ना मैंने ये भी नोटिस करी है कि यूजुअली जो इंडियन टूरिज्म की एड्स होती है ना, वो काफ़ी रोबोटिक टाइप होती है। जैसे अगर आप इनक्रेडिबल इंडिया की ऐड देखोगे, तो ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज़ को फोर्स किया जा रहा है वो ऐड करने के लिए। बट अगर कोई सेलिब्रिटी नेचुरली ट्रैवल कर रहा है, जैसे दिलजीत दोसांझ ना अपने इंस्टाग्राम पर टाइम टू टाइम ऐसे शॉर्ट फॉर्म ब्लॉग्स डालते रहते हैं, जहाँ पर वो इंडिया में ही घूम रहे होते हैं। या फिर अगर आपने प्रीति जिंटा की कुछ पोस्ट वगैरह देखा हो, जहाँ पर वो कैजुअली अपनी हिमाचल फार्म्स को पोस्ट करती है, पीपल लव इट, क्योंकि वो चीज़ ऑथेंटिक होती है। तो आइडिया ना यहाँ पर बहुत सिंपल से, सेलिब्रिटीज को रोबोटिक एम्बेसडर्स भी नहीं बनाना, जस्ट लेट देम बी देमसेल्व्स। एनीवेज, अब मैं आप पर ना आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो आलिया की ड्रेस के रिगार्डिंग जो भी chaos हो रहा है, मेरे हिसाब से शायद इतनी ट्रोलिंग नहीं मिलनी चाहिए थी। आपको आलिया का आउटफिट कैसा लगा, डू लेट मी नो। एंड जो आलिया रणबीर का कंपैरिजन हो रहा है विद दीपिका एंड रणबीर, उस पर भी अगर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज लेट मी नो दैट एज वेल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.